एवरीवन, हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं लिमिट चैप्टर को। अगर आपको लिमिट की एक स्पेशल बुक लेनी है तो स्पेशल बुक एक अच्छी बुक है जीएन बर्मन। ठीक है, लिमिट की स्पेशल बुक है ये। लिमिट बेसिक से लेकर हार्ड लेवल तक सभी की सभी प्रॉब्लम्स मिलेगी इस बुक के अंदर। तो जीएन बर्मन एक अच्छी बुक है, ये आप ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं। लिमिट का नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अब सही है, तो देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू ए की पावर एक्स माइनस 1/x और ए है ग्रेटर देन 0। ठीक है, यदि यहाँ पे ये लिमिट आ जाती है तो इस लिमिट की वैल्यू होगी ln a। ये होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, जनरली एक्सपेंशंस पढ़ते हैं हम इसके अंदर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर एक्सपेंशन पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंशन पढ़ेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं 10 कोस और साइन के पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनके पढ़ेंगे, ln का पढ़ेंगे, कोस ऑफ hx का पढ़ेंगे। बहुत सारे एक्सपेंशन है वो हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये लिमिट याद कर लेते हैं हम। भाई यदि लिमिट x टेंड टू 0 है और a की पावर x माइनस 1/x है तो क्या होगा, उस लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, ln a आएगी। और a शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर एक फर्स्ट में देखो, इसको वेरीफाई करने का फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लिया हमने। क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डिवाइड बाय नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आता है, a की पावर x का इंटू ln a डिवाइड बाई x। और x टेंड टू 0 तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आ गया, वेरीफाई कर दिया हमने भाई ये ठीक है। यदि x टेंड टू 0 है और a की पावर x माइनस 1/x है तो उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, ln a आएगी। ठीक है, अब हम कुछ एक्सपेंशन लिख लेते हैं डिफरेंट, जो लिमिट के अंदर हेल्पफुल होंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंशंस आगे लिखते हैं उस साइड। फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट है अपना साइन एक्स। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख देते हैं हम x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x 5/5 फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट क्या है, माइनस x 7/7 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये आगे तक जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, और जो x होगा, x बिलोंग करेगा r से। नेक्स्ट आता है कोस x। कोस x का एक्सपेंशन लिख लेते हैं हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x 4/4 फैक्टोरियल। ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेंशन किसका हो गया, कोस x का एक्सपेंशन। तो ये लिख दिया हमने x बिलोंग टू r। थर्ड आता है 10 का, 10x का जो 10x का एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे हम, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 इंटू एक्स की 5। ऐसे एज इट इज हम आगे सोल्व करते जाएंगे इनफाइनाइट तक। और ये क्या होगा, x बिलोंग टू r होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह अगला है ln ऑफ x प्लस 1 का। फोर्थ है ln ऑफ 1 प्लस एक्स का। ठीक है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की 4/4 और सो ऑन। यहाँ पे जो x होना चाहिए वो होना चाहिए -1 से लेकर 1 के बीच। ठीक है, ये एक्सपेंशन हमारे यूज होंगे लिमिट के अंदर। डायरेक्ट यदि कहीं पे हमें क्वेश्चंस क्या हो गए, डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना, तो हम डायरेक्ट साइन एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यदि लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट है।
ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे cos x की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, tan x की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और ln ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। फिफ्थ आता है 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसका होगा 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस नेक्स्ट है 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे नेक्स्ट ये आएगा। सही है, अब नेक्स्ट आता है e की पावर x का। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा e की पावर x का। ये होगा 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x2 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x3 बाई 3 फैक्टोरियल और सो ऑन। ये सभी क्या है, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r, किसी भी वैल्यू के लिए, r की वैल्यू के लिए। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए। इसी तरह एक आता है a की पावर x का। a की पावर x का देखो, इसके अंदर क्या करना है हमें, जो ये e की x का था, इसके अंदर जहाँ पे x है उसकी जगह x ln a पुट कर दो बस। 1 प्लस एक्स ln a डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x ln a का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x ln a की क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और सो ऑन, x बिलोंग टू r। ठीक है, पता चल गया ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये एक्सपेंशन लिख दिए हमने कुछ फंक्शंस के जो हमें हेल्पफुल होंगे। मेजॉरिटी इन्हीं की है भाई, यही आएंगे मैक्सिमम, और कोई नहीं आएगा। देखो, एक तो ये हो गया, हमने क्या किया था, एल हॉस्पिटल रूल लगाया था। इसी तरह a की पावर x को हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसकी जगह पे। देखो, यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं हम एक्सपेंशन से। लिमिट x टेंड टू 0, a की x की जगह क्या पुट कर दिया हमने, 1 प्लस ln ऑफ a x बाई 1 प्लस एक्स ln a का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल सो ऑन डिवाइड बाई x। ठीक है, और इसके साथ पड़ा हुआ है यहाँ पे -1, तो ये यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और ये x से एक x कैंसिल आउट हो गया, और इसके साथ क्या बचेगा, x बचेगा, x स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू x इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 टेंड करता है, तो 0 टेंड करेगा तो ये बाकी सभी की सभी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बच गया क्या यहाँ पे अपना ln ऑफ a बच गया। ठीक है, वेरीफाई कर दिया हमने भाई। ये रिजल्ट हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जो एक्सपेंशन है इससे भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, ln a आएगी। एल हॉस्पिटल रूल से भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी, ln a आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, देखो अब हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं, 1-2 का प्रूफ कर लेंगे जनरली। ठीक है, इसका प्रूफ के लिए हमें पढ़नी पड़ेगी एक मैक्लोरन सीरीज। एक होती है टेलर सीरीज और एक होती है मैक्लोरन सीरीज। जो हमारे सिलेबस में, आईआईटी के सिलेबस में ओनली मैक्लोरन सीरीज है सीरीज। ठीक है, मैक्लोरन सीरीज क्या है, इससे हम प्रूफ करेंगे इसका। हमने लिख लिया, जो मैक्लोरन सीरीज होती है, ये होती है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस f ऑफ डैश 0 बाई 1 प्लस f डबल डैश 0 डिवाइड बाई 2 प्लस f डबल डैश ट्रिपल डैश 0 डिवाइड बाई 3। ठीक है, फैक्टोरियल है, और साथ में चलेगा x है तो इसके साथ x, इसके साथ x स्क्वायर और इसके साथ x क्यूब चलेगा। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, f ऑफ x को ले लेते हैं हम। अगर लें ये फंक्शन ले लें या फिर ये फंक्शन ले लेते हैं, चलो कोई भी ले लो, ये कोई भी फंक्शन ले लेते हैं हम। हमने ले लिया e की पावर x वाला ले लिया है, तो e की पावर x लिख लेते हैं। क्या आएगा, 1 प्लस e की पावर x है, e की पावर x का एक बार डेरिवेटिव करते हैं। देखो e की पावर x है हमारे पास, f ऑफ x की वैल्यू, e की पावर x का एक बार डेरिवेटिव कितना आएगा, e की पावर x ही आएगा। e की पावर x लिख दिया हमने, डिवाइड बाई 1 इंटू x आ गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्या आएगा, e की पावर 0 भी लिख देते हैं हम साथ में। देखो साथ साथ करते रहेंगे हम। e की पावर x 0 क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 इंटू एक्स। नेक्स्ट आता है e की डबल डैश x, e की x का जो डेरिवेटिव कितनी बार कर लो क्या रहेगा, e की x ही रहेगा, तो e की 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल बन गया।
प्लस 3 बार डेरिवेटिव किया तो भी e की x ही रहेगा, x की जगह 0 पुट करेंगे 1 और x क्यूब बच गया, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएंगे। और देखते हैं, देखो यहाँ से क्या आया 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। देखो क्या आ गया, यही चीज़ तो आई है, e की x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो इसी e की x का कर लिया हमने, एक हम इनमें से कर लेते हैं, इन तीनों में से cos x का मान लेते हैं, cos x का करते हैं, ठीक है। e की x का हमने सोल्व कर दिया है, अब हम cos x के लिए प्रूफ करके देखते हैं भाई ये सही है या नहीं है मैक्लॉरेन सीरीज से। देखो टेलर सीरीज क्या होती है कि जर्नल फॉर्म होती है, और मैक्लॉरेन सीरीज किसके लिए एक्सपेंशन होता है, ये लिख देते हैं हम एक्सपेंशन अबाउट जीरो, ठीक है। देखो हर जगह हमने क्या पुट किया है, जीरो के अबाउट हमने एक्सपेंशन किया है, ठीक है। तो अब हम कोस के लिए कर लेते हैं, कोस एक्स हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, पहले 1 लिख दिया हमने, प्लस एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई 1, प्लस डबल डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कोस का क्या होगा माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो गया प्लस साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखते हैं, देखो साइन एक्स का क्या आएगा, कोस एक्स आएगा, कोस एक्स लिख दिया, और x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और सो ऑन ऐसे चलता जाएगा आगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम भाई कौन सी टर्म 0 होगी और कौन सी टर्म 0 नहीं होगी। देखो वहाँ पे हमें मिल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स की 4 बाई 4 फैक्टोरियल। तो अगर हमें यहाँ से भी यही मिलेगा तो हम क्या कह देंगे भाई हमारा प्रूफ सही है। तो देखते हैं, अब x टेंड टू क्या पुट करना है 0, तो ये x टेंड टू 0 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 के लिए देखना हमें यहाँ पे साइन थीटा, ये x अलग है, ये हम थीटा मान लेते हैं, चलो ये थीटा मान लिया हमने, ये थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ साइन 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई। इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आएगा नहीं x ही रखो यहाँ पे, ये x ही आएगा, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, x इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आया 1 एज चीज़ आ गया, ये चीज़ 0 हो गई, यहाँ पे cos 0 क्या होगा 1 होगा, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे यदि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे साइन 0 क्या आएगा 0 आएगा, तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा cos x 0 1, तो ये बच गया x की 4 बाई 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ऐसे चलता जाएगा और इनफाइनाइट तक वैल्यू आती जाएगी। देखो यही चीज़ हमने यहाँ पे निकाली है और ये पहले से ही हमने लिख दिया भाई एक्सपेंशन ऑफ cos x क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x की 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये प्रूफ हो गया हमारा मैक्लॉरेन सीरीज के लिए। इसी तरह हम अलग अलग फंक्शन है इनके सब के क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं मैक्लॉरेन एक्सपेंशन की हेल्प से। अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो इसी तरह हम अगर देखो इसका एक्सपेंशन हमने कर ही दिया भाई, क्या 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 पुट किया यहाँ पे, ये था हमने लिमिट पढ़ी थी एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंड टू 0 a की x माइनस 1 बाई एक्स, a की x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये चीज़ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया ln ऑफ a वैल्यू कैलकुलेट कर दी हमने लिमिट की, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्म में है भाई लिमिट x टेंड टू 0 है और a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स है, 0 बाई 0 फंक्शन बन रहा है, तो वहाँ पे जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी ln a आएगी, ln ऑफ जो ये बेस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये आएगा। इसी तरह यदि ये भी आ सकता है लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x भी आ सकता है माइनस 1 बाई एक्स। अब देखो यहाँ पे सेम एज इट इज यही आएगा, बस a की जगह क्या है हमने बेस ही चेंज किया है, तो ये आ गया ln ऑफ e। अब हमें पता है ln और e क्या होते हैं एक दूसरे के एंटी, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, सही है। क्या पता चला हमें a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स है तो ln a आ जाएगा। यदि x a की जगह हमने e पुट कर दिया, a की जगह e पुट कर दिया भाई, बेस चेंज कर दिया हमने, तो क्या आ जाएगा ln e मतलब 1 आ जाएगा लिमिट। इसी तरह ये भी आ सकता है, थर्ड लिमिट बनती है इसी तरह एक
लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x इंटू ई की पावर 1/x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, देखो यदि ई की पावर 1/इनफाइनाइट 0, 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, 1/इनफाइनाइट 0, ई की पावर 0 क्या हो गया 1, 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू इनफाइनाइट क्या आएगा, ये भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं भाई, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट है, ठीक है, x टेंड टू इनफाइनाइट है, तो हम क्या काम करें भाई, 10 to 0 ले आए। कैसे ला सकते हैं, हम क्या करेंगे, x को 1/y पुट कर देंगे यहाँ पे। अगर x को 1/y पुट कर देते हैं तो y टेंड टू क्या हो जाएगा 0, तो ये बन गया लिमिट y टेंड टू 0 ई की पावर y माइनस 1/x क्या हो जाएगा y, तो ये क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये लिमिट्स हो गई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। देखो एक लिमिट और पढ़ लेते हैं, पहले 2 लिमिट ये पढ़ दी हमने, थर्ड लिमिट पढ़ लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई x। ठीक है, ये देखते हैं इसकी लिमिट कैसे निकाल सकते हैं हम। फर्स्ट मेथड एल हॉस्पिटल रूल है, एल हॉस्पिटल रूल से हमने निकाला तो ये आ गया 1/1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 आएगा, तो x टेंड टू 0, तो इसका मतलब क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई लिमिट आ गई है, लिमिट x टेंड टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स और x टेंड टू 0 है, तो उसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। देखो इसका मतलब क्या है x का, इसका मतलब ये है भाई, जो लिमिट ये लिख सकते हैं हम प्रोफाइल, यदि प्रोफाइल टेंड टू 0 है ln ऑफ 1 प्लस प्रोफाइल डिवाइड बाय प्रोफाइल हो, तो हम उसकी लिमिट 1 बना देते हैं। देखो प्रोफाइल का मतलब क्या था भाई, एक फंक्शन, वन टाइप ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। यदि कोई चीज़ यहाँ से कोई वैल्यू टेंड टू 0 है और लिमिट ऑफ 1 प्लस वही चीज़ है डिवाइड बाय फिर वही चीज़ है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। यदि कोई प्रोफाइल टेंड कर रहा है 0 को और लिमिट में लिख रखा है ln ऑफ 1 प्लस प्रोफाइल डिवाइड बाय प्रोफाइल, सेम प्रोफाइल है, तीनों के तीनों सेम प्रोफाइल है, तो उस लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। देखो जैसे ये लिख दिया हमने, लिमिट x टेंड टू 0 लिमिट ऑफ 1 प्लस 2x बाई एक्स, ठीक है, ये चीज़ है, सही है। तो क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये क्या, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बनेगी। क्यों, क्योंकि सेम प्रोफाइल है, x टेंड टू 0 x टेंड टू 0, कांस्टेंट तो एक वैल्यू है, वैसे ही वैल्यू है, मेन चीज़ तो क्या आ गई x आ गई भाई, x टेंड टू 0, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ये भी 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक सेम प्रोफाइल बना दिया तीनों जगह। अगर तीनों जगह सेम प्रोफाइल बना दिया तो वो लिमिट किसको टेंड कर जाएगी 1 को टेंड कर जाएगी। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है, 3 लिमिट देखते हैं। अब हमने ये लिमिट्स पढ़ी हैं, आज लिख लेते हैं एक बार। फर्स्ट लिमिट पढ़ी है, लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ a, और a होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 के बराबर, जब क्या हो b इज इक्वल टू e हो। सो a इज इक्वल टू e हो, मतलब बेस हमने क्या कर दिया e कर दिया। नेक्स्ट आता है लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x इंटू ई की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 है, तो भी इसकी लिमिट क्या आएगी 1 आएगी। नेक्स्ट प्रोफाइल है लिमिट
एक्स टेंड टू जीरो क्या है, ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ये चीज़ आई समझ। ये प्रोफाइल्स पढ़े हैं आज हमने अभी तक, तो अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अब इन जो ये प्रोफाइल्स हमने लिखे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट चीज क्या है इन लिमिट्स के अंदर, भाई एक्स से पहले तो क्या करो, लिमिट को 0 टेंड करवाओ, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या बनेगा। तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 ई की पावर 4x माइनस 1 बाई 10x है। ठीक है, ये चीज़ है। फर्स्ट देखते हैं हम x को 0 पुट करके हर जगह 0/0 फॉर्म बन रही है, और यहाँ पे 10 0 बन रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, पहले बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री वाली लिमिट, x इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों, क्योंकि 10 0/0 बन रहा है। हमने पढ़ा था जो इसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रोफाइल ये 0/0 ना होके बल्कि साथ में क्या होना चाहिए, 10 0/0 होगा, तभी हम ये प्रोफाइल लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो हमने देखा भाई 10 0 बन रहा है, तो हमने x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दिया। सही है, ये लिख दिया हमने, तो ये बन गया 1। ये बना लिमिट x टेंड टू 0 ई की पावर 4x माइनस 1 डिवाइड बाई x, ये बन गया। अब हमें चाहिए जो ये प्रोफाइल होता है ये नीचे चाहिए होता है, और x टेंड टू 0 हमारा है ही, तो हम नीचे बना लेते हैं भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया। क्या बन गया, ये बन गई वैल्यू 1। तो आंसर क्या आ गया, लिमिट की 4 आ गया। ठीक है, ऐसे सर को ये कोई नेसेसरी नहीं है भाई, ये हम क्या किया, इजी बन गया ये ऐसी अप्रोच लगाने से। इसका एल हॉस्पिटल रूल से भी हम सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर हम 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट मेथड देखते हैं पहले। फर्स्ट मेथड हम क्या काम करें भाई, ई की एक्स कॉमन निकाल दें यहाँ से। मेथड 1 है अपना, लिमिट एक्स टेंड टू 0 ई की एक्स हमने कॉमन निकाल दिया, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, ई की 10x माइनस एक्स बचेगा। क्यों, क्योंकि ई की एक्स यदि डिवाइड किया हमने तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो ये -1 डिवाइड बाई 10x माइनस एक्स। अब देखो ई की पावर सेम प्रोफाइल -1 डिवाइड बाई सेम प्रोफाइल, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इस कंप्लीट वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो और e की पावर 0 यदि हम पुट करें तो क्या आएगा, e की पावर 0 1, तो लिमिट की वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। एक सेकंड मेथड यदि हम करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं भाई, +1 कर दिया, -1 कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये लिख दिया हमने मेथड 2। अप्रोच वही है, सेम एज इट इज, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर 10x +1 -1 और माइनस ए की एक्स है, डिवाइड बाई 10x माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या बनना दिखाई दे रहा है, बनता दिखाई दिया हमें, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर 10x। देखो e की पावर 10x के साथ हम -1 ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि e की x -1 होता है, तो हमने -1 ले लिया, और यहाँ पे माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस ऑफ e की x -1 डिवाइड बाई 10x है ना नीचे, 10x माइनस एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0, क्या काम करें हम, 10x से मल्टीप्लाई कर दें और 10x से डिवाइड कर दें, कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हुई, 1 हो गई। इसी तरह x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, ये भी क्या हुई, 1 हो गई। तो ऊपर बच गया 10x माइनस एक्स डिवाइड बाई 10x
माइनस एक्स, दोनों कट गए, क्या आया 1 आ गया। तो ये लिमिट ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं हम। क्या काम किया हमने, +1 -1 करके सोल्व कर दिया, या फिर e की x हमने डायरेक्ट ही बाहर निकाल दी और नीचे सेम प्रोफाइल ऊपर बना लिया ये, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम x² ऊपर बना हुआ है, तो हम क्या काम करें, +1 -1 कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि e की x² -1/x² बन जाएगा, तो हमने +1 -1 कर दिया। तो लिमिट x टेंड टू 0, एक साइड कर लिया e की x² -1/x², और प्लस कर दिया हमने 1 - cos x/x², ठीक है। और दोनों में लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं अब हम, क्यों, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा था, यदि लिमिट x टेंड टू a है और ये यहाँ पे f है प्लस g है, तो इसको लिख सकते हैं हम L ऑफ m x टेंड टू a f प्लस लिमिट x टेंड टू a ऑफ g, लिख सकते हैं ये चीज़। भाई एडिशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे लिख दिया। देखो ये क्या हो गया, 1 हो गया है, तो 1 प्लस लिमिट x टेंड टू 0, 1 - cos x क्या होता है, 2 sin² x/2, 2 sin² x/2 डिवाइड बाई x²। देखो x²/2 चाहिए हमें, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और ये 2, तो 1 + 1/2 क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ क्या है भाई, प्रोफाइल देखो कैसा बनेगा, कैसे हम प्रोफाइल बना सकते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। भाई लिमिट x टेंड टू 0 है, हमें बनाना है e की x -1/x, तो हम क्या चीज़ लेके आए कि हमारा प्रोफाइल सेम बन जाए। तो हमने क्या किया, +1 कर दिया, -1 कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं है, वैसे तो क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, हम दोबारा से ख़त्म कर सकते हैं इसको, लेकिन हमने प्रोफाइल बनाने के लिए +1 -1 कर दिया ताकि हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकें फर्दर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं सोल्व करके इसको। यहाँ से यदि हम a की पावर x कॉमन निकाल दें, क्यों, क्योंकि x तो कांस्टेंट, अब की बार लिमिट किस में अपनी h में है, वेरिएबल अपना h है, तो यहाँ से a की x कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो हमने a की x कॉमन निकाल दिया बाहर, लिमिट h टेंड टू 0, क्या बचेगा यहाँ पे a की h प्लस a की पावर -h -2 डिवाइड बाई h², ठीक है। ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, ये बन जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, a की पावर 2h -2ah प्लस 1 डिवाइड बाई ah इंटू h², ये बन गया। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहे, a की 2h -2ah प्लस 1 किस चीज़ का स्केयर बन रहा है, a की h -1 का स्केयर बन रहा है। यहाँ पे बाहर हमारा a की x साथ में चल रहा है, ये लिमिट h टेंड टू 0, a की h का स्केयर लिख लेते हैं, -1 का स्केयर डिवाइड बाई h² इंटू ah। तो ax लिमिट
h टेंड टू 0 1 बाई ए एच हमने अलग कर लिया और हमने लिख दिया ए एच माइनस 1 बाई एच स्केयर, लिख सकते हैं ये चीज़ हम। और लिमिट है h टेंड टू 0, h टेंड टू 0 होगा तो ये तो 1 हो गया, 1 लिख दिया हमने, 1 इंटू ये। और ये क्या है, a की x माइनस 1 बाई एक्स क्या होता है, देखो a की पावर प्रोफाइल डिवाइड माइनस 1 बाई प्रोफाइल, और प्रोफाइल टेंड टू 0 है तो क्या वैल्यू आती है, ln a आती है, तो a x इंटू ln ऑफ a का स्केयर बन गया। ये क्वेश्चन बन गया अपना, ठीक है। ऐसे हम लिमिट्स को सोल्व करते जाएंगे, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करते जाएंगे उतने ही हमारी अप्रोच अच्छी होती जाएगी क्वेश्चन को करने की। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, या तो x को लिमिट क्या कर दो, y पुट कर सकते हैं हम। क्या काम किया हमने, लिमिट x को 0 बना लेते हैं हम, ठीक है। x को मतलब लिमिट है वो 0 टेंड करवा लेते हैं, तो x को 1 बाई वाई पुट कर ले तो y टेंड टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x टेंड टू इनफाइनाइट है तो y टेंड टू 0 आ गया। अब हम लिमिट सोल्व करते हैं, लिमिट y टेंड टू 0 e की पावर वाई स्केयर हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 tan इनवर्स ऑफ 1 बाई वाई स्केयर माइनस पाई के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या काम किया, वाई स्केयर से मल्टीप्लाई कर दिया और वाई स्केयर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए ये प्रोफाइल चाहिए, तो वाई स्केयर से मल्टीप्लाई वाई स्केयर से डिवाइड कर दिया ये। तो ये लिमिट तो हमारी क्या आ गई, 1 आ गई है। क्यों, क्योंकि e की पावर बेस हमारा अलग है, तो ये आ गया 1। लिमिट y टेंड टू 0, ऊपर क्या बचेगा वाई स्केयर डिवाइड बाई 2 tan इनवर्स ऑफ 1 बाई वाई स्केयर माइनस पाई। तो अब हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया, इसको हम क्या करेंगे 1 बाई में ले आते हैं, इसको 1 बाई वाई स्केयर ले आते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, tan इनवर्स ऑफ 1 बाई समथिंग चाहिए। तो अब हम लिखते हैं लिमिट y टेंड टू 0 ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब देखते हैं ये चीज़ तो क्या हो गई अपनी 1 हो गई, तो ये बच गया 1 बाई 2 माइनस ऑफ पाई डिवाइड बाई 1 बाई वाई, ठीक है, ये चीज़ बचे। अब देखते हैं हम y टेंड टू 0, 1 बाई 0 क्या हो गई, इनफाइनाइट, और पाई बाई इनफाइनाइट फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। तो ये टर्म भी अपनी क्या हो गई, 0 हो गई। तो टोटल वैल्यू क्या है अपनी, लिमिट को कैलकुलेट करने के बाद 1 बाई 2 आई, फाइनाइट वैल्यू आ गई 1 बाई 2। तो हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। एक हम डायरेक्ट इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर हम क्या काम करें, हमें पता है एक लिमिट ये भी थी भाई 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स हो, अगर x टेंड टू इनफाइनाइट है तो वो भी क्या होता है 1 होता है। तो हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हैं हम, वो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसके 3 मेथड आ गए। फर्स्ट मेथड क्या आया भाई, x जो लिमिट है उसको टेंड टू 0 कर लो, या फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा दो इसके अंदर, या फिर डायरेक्ट e की पावर 1 बाई एक्स वाली एक्सपेंशन लिमिट लगा दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये
देखो cos c माइनस cos d का फार्मूला दिखाई दे रहा है हमें, तो वो लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इजी रहेगा। लिमिट x टेंड टू 0 क्या होता है? cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2, 9 16 8x आ जाएगा ये, इंटू साइन d माइनस c मतलब साइन x आ गया। यहाँ से आ जाएगा cos c माइनस cos d, ये आ गया 2 sin 3x इंटू साइन ऑफ 2x, कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ से क्या करें अब हम? x टेंड टू 0 है, देखो साइन 0 0 0 हर जगह 0 बन रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड टू 0 साइन 8x डिवाइड बाई 8x कर सकते हैं और मल्टीप्लाई 8x कर दिया। इसी तरह यहाँ पे साइन x डिवाइड बाई x इंटू एक्स कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं? साइन 3x डिवाइड बाई 3x इंटू 3x माइनस इंटू साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2x इंटू 2x। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, x कैंसिल आउट, 2 4, तो क्या आ गया? 4/3 अपनी लिमिट आ गई। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। और दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं इसके अंदर? भाई डायरेक्ट मेथड तो यही है, cos x का डेरिवेटिव कर दो। cos x का डेरिवेटिव कर सकते हैं हम डायरेक्ट। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, कुछ ऐसे भी कर सकते हैं भाई। एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, लेकिन ज़्यादा आसानी हमें इस क्वेश्चन में पड़ी भाई। 2 साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला हमें याद है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है, तो हमने डायरेक्ट यहीं पे पुट कर दिया ये फॉर्मूला। अब एक नेक्स्ट लिमिट आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिट। नेक्स्ट मेथड आता है लिमिट का, नेक्स्ट फॉर्म, इनडेटरमिनेट फॉर्म लिमिट की, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यदि लिमिट x टेंड टू 0 हो, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x हो। ठीक है, तो देखो 1 x की पावर 0 रखा, 1 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 0 1 और 1/0 इनफाइनाइट, तो ये बन गया 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ से हम क्या काम करें, ये चीज़ देख लेते हैं भाई। यदि इफ़ कोई फंक्शन है f ऑफ x, वो टेंड करता है 1 को, एक फंक्शन है g ऑफ x, वो टेंड करता है इनफाइनाइट को। ठीक है, तो हम उसको सोल्व कैसे करते हैं ये भी लिख लेते हैं भाई। कोई फंक्शन है f की पावर g, ये लिख सकते हैं, और इसके ऊपर लगी हुई है लिमिट x टेंड टू 0। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे e की पावर लिमिट, या फिर शुरू में लिख लेते हैं लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर ln ऑफ f g। ठीक है, ये लिख दिया हमने सॉल्यूशन। अब हम क्या काम करेंगे, g को नीचे ले आए, यहाँ से ये बन गया e लिमिट x टेंड टू 0, कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन बाद में लिखेंगे, हम देख रहे हैं बस इसको सोल्व करने के। इसको लिखेंगे g की क्या आ गया, e की पावर ln ऑफ g f। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में हो कोई क्वेश्चन, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये क्वेश्चन आ जाए ऐसे, तो इसको देखते हैं हम कैसे सोल्व करेंगे। ये क्या बन गया भाई, f ऑफ x मान लिया हमने 1 प्लस एक्स, और g ऑफ x मान लिया हमने 1/x। ठीक है, यहाँ से देखो ये चीज़ मान लिया हमने भाई, ये क्या f ऑफ x है, ये g ऑफ x है। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर ln ऑफ f g लिख सकते हैं।
एफ जी लिख दिया ये। तो यहाँ से ये बना लिमिट एक्स टेंड टू 0 ई की पावर एच जी आगे आ जाएगा जी एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स, ये बन गया। तो नेक्स्ट बनेगा यहाँ से लिमिट एक्स टेंड टू 0 तो आगे नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा ई एक्स जी की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, जी की वैल्यू है देखो यहाँ से 1/x, तो यहाँ से ये बन गया एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय क्या बनेगा x बनेगा, x बन गया। तो यहाँ से क्या लिमिट आई अपनी, लिमिट x टेंड टू 0। अब हमें पता है e की पावर एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स क्या होता है, ये वैल्यू यदि लिमिट लगी हुई है तो 1, तो यहाँ से ये क्या आ गया e आ गया, e वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी है ये। तो अब अगर हम लिखें ये चीज़ और लिख लेते हैं यहाँ पे एक x यहाँ पे कुछ भी हो, x यदि 0 प्लस हो या x 0 माइनस कुछ भी हो, हमारी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, e ही आएगी, प्लस ही आएगी, +1 e +1, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला देख लेते हैं इसका क्या किस फॉर्म का, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या बनेगा। देखो यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है हमें भाई e की पावर 1 प्लस एक्स को सोल्व किया हमने 1/x से, हमारी वैल्यू क्या आई, e आई, ठीक है। तो कैसे आई e, भाई यहाँ से हमने -1 कर दिया होगा और 1/x gx आ गया होगा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट, तो क्या आया 0 आ गया। तो देखते हैं अब हम इसका जनरलाइज सॉल्यूशन देख लेते हैं 1 की पावर इनफाइनाइट का। डायरेक्ट लिख लेंगे अब हम लिमिट x टेंड टू 0 यदि क्या बन रहा है 1 टेंड टू इनफाइनाइट बन रहा है, ठीक है। इसका जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख देते हैं हम, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर, सॉल्यूशन है इसका जनरलाइज फॉर्म लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म मतलब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम, e की पावर लिमिट x टेंड टू ये g इंटू f माइनस 1 से सोल्व करेंगे इसको, ठीक है भाई। g आगे आ गया और f माइनस पीछे चला गया, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक जनरलाइज फॉर्म दोबारा से लिख लेते हैं अच्छे से। भाई कोई फंक्शन है लिमिट x टेंड टू a के ऊपर f ऑफ x वैल्यू दे रहा है हमें 1, ठीक है। एक हमने मान लिया लिमिट x टेंड टू a के ऊपर वैल्यू दे रहा है g ऑफ x फंक्शन इनफाइनाइट, ठीक है। और हमें दे रखा है लिमिट x टेंड टू a f की पावर g इज इक्वल टू बन रहा है 1 की पावर इनफाइनाइट, ठीक है। कोई फंक्शन f है उसकी पावर gx है और वो 1 की पावर इनफाइनाइट बन जाता है, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे हम, तो उसका सॉल्यूशन का फार्मूला होता है लिमिट x टेंड टू a, ठीक है, या फिर e की पावर में लिखेंगे ये चीज़ सब चीज़ें, e की पावर लिमिट x टेंड टू a gx नीचे आ गया, देखो इसके अंदर क्या आया था, gx नीचे ही तो आया था भाई, ln fg था, g क्या आ गया नीचे आ गया, और इनटू में क्या आ गया f ऑफ x माइनस 1। ये फार्मूला हमारा एक जनरलाइज फॉर्म बन गई है किसकी, 1 की पावर इनफाइनाइट की, ठीक है। 1 की पावर इनफाइनाइट की जनरल फॉर्म क्या बन गई, e की पावर लिमिट x टेंड टू a gx इंटू f ऑफ x माइनस 1। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये फॉर्म, इनडेटरमिनेट फॉर्म्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट।
क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3 की पावर x माइनस 1 है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट है अपना भाई, x से मल्टीप्लाई कर लें, x से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0, ये किया हमने ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई x इंटू एक्स डिवाइड बाई 3x माइनस 1, ये क्या हो गया 1 हो गया। और ये लिख सकते हैं हम लिमिट x टेंड टू 0 x डिवाइड बाई 3x माइनस 1, ये चीज़ आ गया। अब तो यहाँ से एक या तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा ये यहाँ पे, ये बनेगा 1 डिवाइड बाई 3 की x इंटू ln 3 बनेगा, और 3 की x क्या हो गया 0 1 हो गया, तो ये आ गया 1 बाई ln 3। या फिर एक अप्रोच हम ये भी लगा सकते हैं, x को नीचे ले आए 1 डिवाइड बाई 3x माइनस 1 बाई एक्स, और ये किसके बराबर होगा ln 3 के बराबर होगा, तो क्या वैल्यू आ गई 1 बाई ln 3 आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन की पावर इनफाइनाइट की जनरल फॉर्म हमें पता चल गई भाई, कोई फंक्शन एफ एक्स है, लिमिट एक्स के x टेंड टू a के ऊपर 1 को टेंड करता है और g टेंड करता है इनफाइनाइट को, तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू a e की पावर लिमिट x टेंड टू a f जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 आएगा। ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे x टेंड टू 0 है, 5 बाई 0 इनफाइनाइट, और ये मतलब gx बन गया और ये fx बन गया। तो यदि 1 की पावर इनफाइनाइट आ जाती है तो कैसे सोल्व करते हैं हम उसको, e की पावर लिमिट x टेंड टू 0 gx आगे आ गया 5 बाई एक्स, बच गया क्या f ऑफ x मतलब 1 प्लस 2x माइनस 1, ये कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, क्या बच गया e की पावर 5 इंटू 2 10 आ गया। ठीक है, ऐसे सोल्व कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट देखते हैं, ये फर्स्ट मेथड एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्या बनेगा 1 बाई एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0, तो 1 बाई ई आ गया डायरेक्ट। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, कौन सा मेथड लगा सकते हैं, यहाँ पे हमें लिख दें अगर हम ln 1 को क्या लिख सकते हैं, ln e लिख सकते हैं, तो ये x बाई ई बन जाएगा। कुछ बनेगा इससे नहीं बनेगा कुछ, तो हम क्या काम करेंगे, लिमिट को 0 टेंड करवा लेते हैं भाई, x टेंड टू e प्लस एच पुट कर देते हैं और h टेंड टू 0। ठीक है, लिख देते हैं लिमिट h टेंड टू 0 आ गया, लिमिट ऑफ e प्लस एच माइनस 1 डिवाइड बाई e प्लस एच माइनस ई से ई कैंसिल आउट, तो लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ से क्या बनेगा कुछ, हम लिख लेते हैं इसको लिख लिया हमने ln ऑफ e, तो ये बन गया ln ऑफ e प्लस एच बाई ई बन गया डिवाइड बाई h। तो यहाँ से क्या आ सकता है, देखो ये भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमने क्या काम किया ln h पुट कर लेते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए क्या, ये चीज़ चाहिए भाई, h चाहिए, e प्लस 1 प्लस एच का फार्मूला चाहिए, तो हमने लिख दिया लिमिट h टेंड टू 0 ln ऑफ, देखो माइनस एल एम माइनस ln क्या होता है, एल एम बाई एन, ई प्लस एच डिवाइड बाई एच आ गया। तो यहाँ से क्या बनेगा, लिमिट h टेंड टू 0 ln ऑफ 1 प्लस ई बाई एच डिवाइड बाई एच। तो हमने क्या काम किया, अब
ई से मल्टीप्लाई ई से डिवाइड करके ये फार्मूला लगा दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी भी 1/e आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हम लिमिट्स सोल्व करेंगे।